नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गोसाई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एलोवेरा है क्या? एलोवेरा क्या फ़ायदा करता है? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज एलोवेरा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। एलोवेरा जो है ना एक ऐसा पौधा है, जिनको हम हज़ारों सालों से जानते हैं। हमारे पुरखों ने इसको यूज़ किया है। एलोवेरा जो है ना वो 400 टाइप के हैं, उसमें से 11 पॉइज़नस है ना? एलोवेरा है क्या? इसको अलग-अलग नाम से हम लोग जानते हैं, कुमारी, कॉर्पड, घी कवार। 4 से 5 में मेडिसिन प्रॉपर्टी ये सारे के सारे काम के नहीं है। ये अंदर हम ले भी सकते हैं, मतलब खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए जानते हैं, तो ये नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है। एलोवेरा को कैसे उगाएँ? एलोवेरा जो पौधा है, जिसको आपने 3 बाई 3 फीट में लगाना है, मतलब कि 3 फीट आगे-पीछे कुछ और नहीं लगाना है। और जब वो एलोवेरा आपने लगाया ज़मीन में, तो उसके कुछ ही महीनों में दूसरे और पौधे निकलते हैं, उसका जो रूट है उसमें से। तो जो 2 दूसरे एलोवेरा निकले ना वहाँ से उसको वहाँ से काट के दूसरी जगह लगाना होता है। मतलब एक मदर प्लांट जो है, वो अगर 2 साल तक अकेला मतलब इसके आस-पास जो दूसरे पफ्स निकले हैं, उसको वहाँ से निकाल लेना है और एक अकेला प्लांट्स एक ही जगह पे खड़ा है वहाँ पे 2 साल के लिए, तभी वो मैच्योर होता है और तभी उसके बाहर के जो पत्ते हैं, वो काम के हैं। पूरा का पूरा एलोवेरा का प्लांट नहीं। एलोवेरा 2 साल के बाद मैच्योर होता है, उसी के बाद उसका यूज़ शुरू होता है। आफ्टर 2 इयर्स, है ना? बाहर के जो 2 पत्ते हैं वो काटने के उसमें से जो जेल जैसा पदार्थ है वही काम का है। पूरा पत्ता भी काम का नहीं है। फिर हर महीने बाहर के 2 पत्ते आप काटेंगे, तो कम से कम 4 साल पूरे लाइफ में एक प्लांट जो है करीबन 45 से 50 पत्ते आपको देता है। कौन-सा एलोवेरा सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसमें, तो कौन-सा सिलेक्ट करना चाहिए? आप यहाँ देख रहे हैं जो येलो फ्लावर आता है ना, वो एलोवेरा का नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। इसका नाम है एलोवेरा, इसकी उत्पत्ति हुई बारबाडोस टापू पे और मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इनके अंदर बहुत रिसर्च करके ये जो सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बताई। तो ये बहुत डीप रिसर्च किया गया हुआ मेडिसिनल प्लांट है। इसको हम एलोवेरा को पोटेड फिजिशियन के नाम से लोग जानते हैं, बर्न प्लांट के नाम से जानते हैं, वंडर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये नेचर का साइलेंट हीलर है। आयुर्वेदा में 3000 बीसी से लोग जानते हैं, यूज़ करते आए हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस है, फिर इसको क्लियोपेट्रा जो है, आप जानते होंगे, विश्व की जो सुंदरी थी वो इजिप्ट की महारानी, वो बाथटब भर के एलोवेरा से स्नान करती थी। रामायण में, बाइबल में हर जगह इसका उल्लेख है। महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत यूज़ किया हुआ है। वो हमेशा कहते थे कि मेरी शक्ति का जो राज है वो एलो है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे एलोवेरा के बारे में कि यही प्लांट उगाना चाहिए। इसकी पहचान क्या है? जब छोटा होता है ना, तो व्हाइट-व्हाइट स्पॉट इसकी स्किन के ऊपर होते हैं, पत्तों की स्किन के ऊपर। धीरे-धीरे वो सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसको 3 बाई 3 फीट में आपने लगाया, तभी वो मैच्योर होता है। वो आपने गमले में लगाया तो इतना मैच्योर नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं हमने तो ये फ्लावर कभी देखे नहीं है। तो येलो फ्लावर वाला जो है ना, वही काम का है और ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ख़ास ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन ये ध्यान कोई नहीं देता है कि ये मैच्योर होने के बाद इसको काटना है। इसको आप अगर आप गूगल करके पूछेंगे कि पोटेड फिजिशियन तो आपको बताएगा कि जो इजिप्ट में है, सालों से हज़ारों साल पहले ये लोग यूज़ करते थे और इसको इमोर्टैलिटी का प्लांट कहते हैं, मतलब अमरत्व प्राप्त करने का प्लांट। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है इनका कि आप सालों तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। अब कितना जिएँगे ये तो ऊपर वाले ने फिक्स किया हुआ है, डेट तो फिक्स है। लेकिन जितना भी जिएँगे हम तंदुरुस्त रहेंगे अगर एलोवेरा का हम रेगुलर सेवन करते हैं तो। लेकिन एलोवेरा का सेवन कौन-सी तरह से करना चाहिए, कौन से एलोवेरा का सेवन करना चाहिए? हज़ारों ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, तो कौन-सा सेलेक्ट करें हम लोग? उसके फ़ायदे क्या हैं? ये सब कुछ समस्या है ये। है ना? सबसे पहला फ़ायदा सबको मालूम है। ह्यूमन स्किन जो है ना उसका क्रॉस सेक्शन दिखा है यहाँ पे। स्किन के 3 लेयर है, बाहर का जो ये लेयर है उसको हम जानते हैं एपिडर्मिस लेयर है। फिर जो बीच वाला लेयर है वो डर्मिस लेयर है। फिर जो लास्ट है वो ऑर्गन से जुड़ा हुआ वो हाइपोडर्मिस लेयर है। अब एपिडर्मिस लेयर जो है वो 21 से 28 दिन में चेंज हो जाता है। हम ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे लगाते रहते हैं डेड लेयर पे और मालूम ही नहीं है कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए, रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है ना? और ये डेड स्किन है जो निकल जाती है फिर। फिर जो डर्मिस लेयर है वो रियल ब्यूटी लेयर है। अगर उसको आपने न्यूट्रिशन दिया ना, तो आपकी स्किन सालों तक अच्छी रहेगी।
मतलब जो आपको स्किन चाहिए वो डर्मिस लेयर के ऊपर काम करेंगे तभी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और हाइपोडर्मिस लेयर जो है ना वो सबसे अंदर का लेयर है जो ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ये एलोवेरा का काम यहाँ पे क्या है? आप जो भी कुछ स्किन पे लगाते हैं वो ऊपर-ऊपर काम करता है, लेकिन जब अगर एलोवेरा लगाते हैं तो एलोवेरा डीपली पेनिट्रेट होता है। वो हाइपोडर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट होता है, अंदर जाके काम करता है और डर्मिस लेयर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन देता है। इसीलिए स्किन के लिए एलोवेरा सबसे अच्छा माना जाता है। मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब एलोवेरा है उसमें लिग्निन नाम का पदार्थ है, डीपली अंदर लेके जाता है। सैपोनिन नाम का पदार्थ है, वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जितने टॉक्सिन्स है, जितने जहरी पदार्थ है, जहरीले विषैले पदार्थ है, वो सारे स्किन से बाहर कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब स्किन है उसका पीएच है 4.5 टू 5.5, तो एलोवेरा का पीएच भी 4.5 टू 5.5 है। तो जब एलोवेरा हम डायरेक्ट लगा देते तो भी काम करता है, सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि दोनों का पीएच सेम है। तो एलोवेरा की जब आपको कॉस्मेटिक बनाना है, एलोवेरा के जो कोई प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसमें कोई एसिडिक केमिकल ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलोवेरा खुद जो पीएच है उनका, वो स्किन का पीएच उतना ही है। तो आइए हम जानते हैं एलोवेरा के दूसरे यूजेस क्या है। स्किन के लिए तो सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में एलोवेरा, है ना? दूसरा जो मेन यूज़ है एलोवेरा का, वो आपको ये जानना चाहिए, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है। हम मुँह से जब खाना खाते हैं ना, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है, जो भी खाना खाया, वो प्रोसेस होकर स्टमक में आएगा, फिर छोटे इंटेस्टाइन में जाएगा। पिक्चर नंबर 1 दिखाया है यहाँ पे। पिक्चर नंबर 1 में क्या दिखाया? जो भी खाना हम खा रहे हैं यहाँ पे, उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, वो सब एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और वेस्ट है वो दूसरे दिन बाहर चला जाएगा। धीरे-धीरे क्या होता है जब हम बड़े होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 2 में दिखाया है धीरे-धीरे टॉक्सिन्स जो है वो एक्युमुलेट होते हैं और वो जो हमारी विलाई है, ये विलाई है, उसके अंदर ये टॉक्सिन्स जो है ना फँस जाते हैं। हमारा इंटेस्टाइन जो है बहुत स्मूथ होता है, जल्दी से ब्लॉक नहीं होता ये। लेकिन एक 18, 20, 22 साल के आस-पास जैसे आपकी फूड हैबिट, जैसी लाइफ़स्टाइल उसी के हिसाब से होता है सब कुछ, तो ये जब ब्लॉक हो गया उसको कहते हैं मेटाबॉलिज़्म लो हो गया। अब आप जो खाना खाते हैं उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ब्लॉक हो गया है तो सब बाहर जा रहा है, बहुत कम एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। अगर आप एलोपैथी की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, वो भी बहुत कम एब्ज़ॉर्ब हो रही है, तो दवाइयाँ लेने के बावजूद भी डिसीज़ कंट्रोल में नहीं आता है ना? तो ये जो है ना ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह है वो मैदा है। मैदा मालूम है आपको? पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, समोसा, नूडल, पेस्ट्री, केक, बिस्किट ये सब में मैदा आता है। तो अगर वीक में 3 बार मैदा खाते हैं ना, तो पूरा ब्लॉक होने में 4, 5, 6 साल में पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो मेटाबॉलिज़्म लो हो गया तो फैट कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। तो जो एलोवेरा है उसका मेन काम क्या है? क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई करना। तो पिक्चर नंबर 3 जैसे ही एलोवेरा पीना आप स्टार्ट करते हैं, तो लिग्निन नाम का पदार्थ जो है वो अंदर जाएगा, सैपोनिन नाम का पदार्थ जो है वो जहाँ सारे टॉक्सिन्स है उसको लूज़ करके बाहर निकाल के फेंकेगा। उसी दौरान आपको 10 से 12 ग्लास पानी कम से कम 1 दिन में पीना चाहिए। अगर उतना पानी पीते हैं तो जो टॉक्सिन बाहर निकल रहा है वो पूरे दिन पूरा दूसरे दिन हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्लींजिंग करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किसको ज़रूरत थी डिटॉक्सिफिकेशन करने की, क्लींजिंग करने की? सबको ज़रूरत है। तो ये जो एलोवेरा है वो क्लींजिंग करता है ना? तो दोनों चीज़ें आपको मालूम चल गई। अब इम्यूनिटी बूस्ट करना, सबको मालूम चल गया ना, कोरोना ने सिखा दिया कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। तो पहला काम है क्लींजिंग, दूसरा है नरिशमेंट। एलोवेरा में हर तरह का विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स है। हमारी बॉडी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, तो वो सारी चीज़ें जब क्लीन होगा उसके बाद एब्ज़ॉर्ब होती है। अगर आपका वो ब्लॉक है, जैसे मैंने पिक्चर नंबर 3 में दिखाया था, 2 में, अगर ब्लॉक है तो आप कुछ भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे पूरा एब्ज़ॉर्ब होता है क्योंकि क्लींजिंग हो चुका है। तो एलोवेरा क्लींजिंग भी करेगा और नरिशमेंट भी करेगा। फिर थेरेपेटिक स्टेज 9 प्रकार के एंजाइम्स है और 13 प्रकार के एंथ्राकेनेंस है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिसका डाइजेशन अच्छा, जिसका पेट अच्छा, उसका सब अच्छा, जिसका पेट खराब, उसका सब खराब। ये मोटे तौर पे मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लिटिल नोन फैक्ट्स अबाउट एलोवेरा। लिग्निन मैंने आपको समझाया, पेनिट्रेट करवाता है, सैपोनिन समझाया, फिर ये 13 प्रकार के एंथ्राक्वेनाइन्स है, मोनो एंड पॉलीसेचराइड्स है, एमिनो एसिड्स है, एंजाइम्स है 9 टाइप के मैंने आपको बताया, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब कुछ चीज़ें एलोवेरा में जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं।
फिर एलोवेरा क्या-क्या फायदे करता है, ये अगर मैं आपको समझाने चाहूँगा तो करीबन आधा घंटा इसमें चला जाएगा। ये आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप कहेंगे आपको इसका बुकलेट भी भेज देंगे कि क्या-क्या फायदे करता है, तो बहुत सारी डिटेल है ये। अब एलोवेरा कौन-सा लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आइए अब समझते हैं कि कौन-सा एलोवेरा यूज़ करना चाहिए हमें, है ना? बहुत सारे एलोवेरा मार्केट में मिल रहे हैं और आपके घर में भी पौधा होगा, तो वो पौधा यूज़ नहीं करना चाहिए खाने के लिए कम से कम, है ना? तो अदर एलो एंड फॉरएवर एलो क्या फ़र्क है समझते हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ फार्मर के पास से खरीदती है क्योंकि खुद उगाते नहीं, खुद के फार्म्स नहीं होते हैं। फॉरएवर जो है खुद का फार्म, खुद उगाते हैं, खुद रॉ मटेरियल बनाते हैं, खुद फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर तक भी खुद पहुँचाते हैं, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मर पेस्टिसाइड और केमिकल का भरपूर यूज़ करते हैं और जो खेती करते हैं उनको मालूम होगा कि क्रॉप जो है उसको रोटेशन में करना चाहिए। अगर रोटेशन में नहीं करते तो भी ज़मीन में से न्यूट्रिशन उतने नहीं मिलते हैं। तो चीज़ें तो उगती है लेकिन वो पूरा फ़ायदा नहीं देता है। तो हमारी जो कंपनी है वो कोई केमिकल यूज़ नहीं करती है और रोटेशन में सब कुछ उगाया जाता है। तो जो फार्म है पूरा, वहाँ पे कोई केमिकल, फर्टिलाइज़र कुछ भी अलाउड नहीं है। पॉल्यूशन भी नहीं है, नो पॉल्यूशन ज़ोन है पूरा। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिकली प्योर और टॉक्सिन्स फ्री मिलती है। ज़्यादातर फार्मर 4 से 6 महीने पुराने पत्ते, ज़्यादातर लोग 6 महीने के तो होने भी नहीं देते। इतना हो गया, एलोवेरा काट दिया और सप्लाई कर दिया। जब जो जूस मैन्युफैक्चरर ऑर्डर करते हैं 5 टन एलोवेरा चाहिए, 10 टन एलोवेरा चाहिए, तो ये लोग पत्ते को काट देते हैं, बड़े-बड़े पत्ते जो देख लेते हैं और उसको काट के फिर सप्लाई कर देते हैं। हमारी कंपनी क्या करती है, 2 साल पुराना पत्ता है, उसी को काट के उसमें से प्रोडक्ट बनाती है, क्योंकि जब मैच्योर होता है तभी फ़ायदा मिलता है, पूरा फ़ायदा। अगर 4 महीने वाला पत्ता भी आपको फ़ायदा दे रहा है, तो ये 2 साल वाला पत्ता कितना ज़्यादा फ़ायदा देगा सोचिए आप। दोनों की कॉस्ट में फ़र्क आएगा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ ऑर्गेनिक है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैच्योर्ड लीव्स है। तो जो पत्ते 4 महीने में मैच्योरिटी देगा, क्या देगा? 4 महीने का पौधा और एक 24 महीने का पौधा, दोनों में फ़र्क है ना? और ये जो फार्मर है, वो 4 महीने में इसलिए काट देता है क्योंकि उसको 1 साल में 3 बार इनकम चाहिए। फॉरएवर 2 साल के बाद इनकम स्टार्ट करता है। तो जो पौधा है वो मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है अभी जो पूरा फ़ायदा करेंगे। तो आपको एलोवेरा क्यों लेना है? अपने आप को समझाने के लिए लेना है या वाक़ई में कोई फ़ायदा मिले इसके लेना है? तो वाक़ई में पूरा फ़ायदा चाहिए तो जो मैच्योर्ड लीव्स है उसी का यूज़ करना चाहिए, है ना? ये कंटेन्स प्रिजर्वेटिव, ये लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं क्योंकि उसको नेचुरल बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च चाहिए। वो रिसर्च भी इतना नहीं करते हैं। हमारी कंपनी क्या करती है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स है वो आपको खुलने के बाद 6 दिन में आपको 7 दिन में आपको ड्रिंक कर लेना है ना? क्योंकि वो नेचुरल है, केमिकल नहीं है उसमें, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स वगैरह सब ये दूसरी कंपनियाँ डालती हैं। हमारी कंपनी कुछ भी नहीं डालती, 100% रॉ है। जो ईश्वर ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, वही कंपनी ने आपको बॉटल में दे दिया है ना? ये पूरा रॉ प्रोडक्ट है, प्योर है एंड नेचुरल है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक नेचुरल प्रोडक्ट्स में टॉक्सिसिटी होती है, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। अगर वो रिमूव नहीं कर दिया गया, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। एलोवेरा है, आपने जैसे पत्ता काटा ना, तो उसमें से येलो कलर के ड्रॉप निकलेंगे। उस येलो कलर के ड्रॉप को एलोइन कहते हैं, वो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है। उसको पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद एलोवेरा यूज़फुल है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पूरे पत्ते का जूस निकाल देते हैं, लीफ, वो येलो शेप और एलोवेरा जेल सब कुछ। हमारी कंपनी क्या करती है, स्टेबलाइज़ एलोवेरा जेल ओनली। पत्ता नहीं, येलो सेब भी नहीं, अंदर का जो बीच वाला जिलेटिन जैसा पदार्थ है जो काम का है, उसी को निकाल के उसी में से प्रोडक्ट बनाती है। अब मालूम चला ना आपको कि सिर्फ ऑर्गेनिक वाली बात नहीं है, यहाँ पे 2 साल पुराने पत्ते और जो बीच वाला पदार्थ है वही निकालते हैं, पूरा का पूरा पत्ते का जूस नहीं निकालते, ये डिफरेंस है। ये जो वो मार्केट में एलोवेरा मिलते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में एलोवेरा होता है। अगर आप लेबोरेटरी करवाएँगे आपको मालूम चलेगा। फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा एलोवेरा है वो और कुछ नहीं डाला, ना शुगर, ना पानी, कुछ भी नहीं। प्योर एलोवेरा है वो, तो ये फ़र्क है। लॉस ऑफ पोटेंट न्यूट्रिशन क्यों? जब वो फार्मर पत्ता काटता है ना, तो वो पत्ता काटते-काटते फिर इकट्ठे करता है, फिर वो पैकिंग करता है, फिर वो ट्रक में रवाना करता है, फिर कंपनी में पहुँचा, फिर वो प्रोसेस करेंगे। इसी दौरान सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना उसमें ज़्यादातर खत्म हो जाते हैं।
आप घर पे इसका प्रयोग कीजिए, एक पत्ते को काटिए आप और थोड़ी देर साइड में कर दीजिए। थोड़े टाइम में वो पूरा ऊपर ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। जैसे आप केला का छिलका निकाल दीजिए, एप्पल को काटिए, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्यों? फास्ट ऑक्सीडाइज़ होता है। तो एलोवेरा भी फास्ट ऑक्सीडाइज़ होता है। तो अगर एलोवेरा को तुरंत के तुरंत आपने प्रोसेस करके बॉटल में फिट नहीं कर दिया, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। कुछ घंटों बाद तो वो न्यूट्रिशन सारे निकल जाएँगे। फॉरएवर क्या करता है? टाइमली प्रोसेस करता है। इसलिए मैंने बताया कि साइंटिफिक वे में मालूम है कि कब प्रोसेस करना है, कितनी देर के बाद कब काटना है और कैसे उसको पैकिंग करना है ना? सो नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो पूरा फ़ायदा ये प्रोडक्ट्स का मिलता है। सो वैल्यू फॉर मनी। नो आईएएससी अप्रूव्ड, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल करके एक थर्ड पार्टी संस्था है, जिसका काम है पूरे वर्ल्ड में जितने एलोवेरा के मैन्युफैक्चर थे उसको सर्टिफ़ाई करना। सर्टिफ़ाई करने का जो प्रोग्राम है उनका, वो अगर आप इसकी वेबसाइट में जाएँगे www.iasc.org, तो उस वेबसाइट में सारी चीज़ें लिखी है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, एलोवेरा बारमडी से सिमिलर उगाना है, नो पॉल्यूशन ज़ोन, एलोइन निकाल देना है, 2 साल के बाद मैच्योर हुआ पत्ता काटना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन करी हुई है। इसलिए किसी भी मैन्युफैक्चर को इंडिया में अभी तक ये अप्रूवल नहीं मिला है और ये लेने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा आर-एन-डी करना पड़ता है, बहुत कुछ है। पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 18 कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है। हमारी कंपनी जब से ये संस्था आई है, 82 में आई, 84 से उन्होंने अप्रूवल देना स्टार्ट किया, तब से सारे प्रोडक्ट्स को जो एलोवेरा के ये अप्रूवल प्राप्त है। हर साल वापिस अप्रूवल लेना पड़ता है, हर बैच के सैंपल्स देने पड़ते हैं और क्वालिटी आपका मेंटेन है कि नहीं है। अगर क्वालिटी आपका मेंटेन नहीं है, तो आपका जो अप्रूवल है वो खींच लेता है वापिस। फॉरएवर की कोई प्रोडक्ट्स में कभी भी कोई अप्रूवल वापिस खींचने का समय नहीं आया, क्योंकि फॉरएवर का जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी का वो हायर लेवल है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी मार्केट में मिल रही है और क्या फॉरएवर दे रहा है। तो यहाँ कॉस्टिंग की बात ही नहीं आती है। अगर आप कॉस्टिंग की कंपैरिज़न करें, तो वो जूस वाले महँगा बेच रहे हैं या फॉरएवर वाले सस्ता बेच रहे हैं। आप खाली सिर्फ 4-6 महीने का और 2 साल का फ़र्क देख लो, क्वालिटी का और प्राइस का फ़र्क देख लो, आपको मालूम चलेगा, है ना? ये कंपनियाँ कुछ ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती है। जो लोकल अथॉरिटीज़ के जो लाइसेंस लेने होते हैं, वही सब होता है। बेसिक जो प्रोसीजर करनी है, वही होती है। फॉरएवर के पास एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैबोरेटरी से हाईटेक लैब है। बहुत रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना? इसलिए इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है, सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि काटा, घोला और जूस बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिसर्च होता है। ज़्यादातर कंपनियाँ प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करती है पैकिंग में और वो बहुत डेंजर है। वो आप सबको मालूम है भी, प्लास्टिक बहुत सारी जगह बंद भी हो गया। फॉरएवर पहले यूज़ करते थे प्लास्टिक, लेकिन वो फूड ग्रेड हाई क्वालिटी का प्लास्टिक था, जो नुकसान नहीं करता। लेकिन अब क्या किया है, 7 लेयर टेट्रा पैक, 7 लेयर स्पेशल टाइप का पैकिंग किया हुआ है। मतलब एटमॉस्फेयर का भी नुकसान नहीं होगा, कुछ कंटेंट बाहर से भी नहीं आएगा, अंदर भी खराब नहीं होगा और ये नो साइड इफेक्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करती है, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। सो ये भी कंपनी ध्यान रखती है। आप सोचिए, दोनों का फ़र्क देखिए, कितना ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ ऑर्गेनिक वाली और इनऑर्गेनिक की बात नहीं है यहाँ पे। ये तो कंपनी इस तरीके से पूरा साइंटिफिक वे में, कहते हैं ना कि साइंस और नेचर का जो कॉम्बिनेशन किया है फॉरएवर ने, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, अब आप एप्पल के फ़ोन को अगर आप चाइनीज़ फ़ोन से आप कंपेयर करो, तो बहुत फ़र्क है भैया। 5-10 हज़ार का मोबाइल मिलता है और 1 लाख, 1.5 लाख का मोबाइल मिलता है। तो क्वालिटी का जो फ़र्क है, वो तो फ़र्क रहेगा। अब गाड़ी आती है, नैनो गाड़ी 1.5-2 लाख में आती है। तो अब दूसरी गाड़ियाँ भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख में, करोड़ में भी आती है। तो कंपैरिज़न जो है, वो इस तरीके से करना चाहिए कि क्वालिटी क्या है, उसका फ़ायदा क्या है और वाक़ई में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। अब आपको ये समझना होगा, आपको ये भी ताज्जुब होता होगा कि ये फॉरएवर है क्या? है ना? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी है। खुद के 6,500 एकड़ में फार्म है। मेक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, डलास टेक्सास में खुद जाके देख के आया हूँ। खुद देखिए, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब क्या होता है P2P। फील्ड्स खुद के हैं, खुद उगाते हैं, मतलब क्या उगाया मालूम है। कल्टीवेशन खुद करते हैं, कैसे करते हैं हमको मालूम है, मतलब कुछ गलत चीज़ें नहीं हो रही है। क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, जब फिलिंग, टेस्टिंग, स्टेबलाइजेशन सारी चीज़ें खुद करते हैं। मतलब वी नो इट कि हम क्या कर रहे हैं।
कहीं से ले नहीं रहे कि मालूम ही नहीं है कैसे हो गया, क्या डाला अंदर। सीलिंग, पैकिंग, पैलेटाइजिंग, शिपिंग एंड डिलीवरी, आपके घर पे जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगी ना, वो कंपनी की ऑफिस से, कंपनी से आएगी प्रोडक्ट, कोई और बीच में है नहीं। अब इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, तो कोई और सोर्स से आपको नहीं लेना चाहिए, कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। कंपनी के आउटलेट से। क्या मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे लेना चाहिए। आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, उनके साथ आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए आप क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? एक-एक इंग्रीडिएंट्स होते हैं, उसके 145 टू 300 टेस्ट होते हैं भैया, है ना? सेफ्टी, एफिकेसी, प्योरिटी, पोटेंसी, आइडेंटिटी, सेंसरी। अब फॉरएवर का कंपैरिज़न आप आलिया भालिया से तो कर नहीं सकते आप, कि कहीं पे भी प्रोडक्ट उगाया, बना दिया, जूस निकाल दिया और बेच दिया, ऐसे फॉरएवर नहीं करती। ये बहुत साइंटिफिक वे में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसका क्वालिटी का और प्राइस का कंपैरिज़न कहीं हो नहीं सकता है। ये इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल जो मैंने आपको बताया, कोस्टर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, एनिमल के ऊपर ट्राई नहीं करना पड़ता, नेचुरल प्रोडक्ट से प्योर है, केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, 3 टाइप के जेल है, आपको कौन-सा आपके लिए अच्छा है? जिसने भी आपको वीडियो दिया, उनसे आप डिस्कस कीजिए और जेल लेना है, बायोनेक्टर लेना है या एलोपेचिस लेना है। इतना ब्यूटीफुल पैकिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जिसने भी आपको ये वीडियो दिया है, उनसे आप बात करें और आपको कौन-सा लेना चाहिए, उसके लिए डिस्कशन करें, है ना? सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है सारे के सारे। यहाँ पे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स है, एलो ड्रिंक्स है, बच्चों के लिए है, हनी के प्रोडक्ट्स है, हनी के सबसे बड़े निर्माता हैं हम लोग। पर्सनल केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, बहुत कुछ है। वेट मैनेजमेंट, मतलब जो भी चाहिए आपको यहाँ पे है। एक बात ध्यान में रखिए कि आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइसलेस है। करोड़ों दे के भी इसके ऑर्गन नहीं मिलते हैं, तो इसको मेंटेन करना। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये शरीर हमारा 130 इयर्स तक हम लोग अगर ज़िंदा रहे, तो हम फिट रख सकते, तंदुरुस्त रह सकते, बशर्ते उसको आप सही न्यूट्रिशन दें, सही चीज़ें आपके शरीर में जाएँ, क्वालिटी वाली चीज़ें। अब तय आपको करना है कि 50, 60, 70, 80 के साल में आपको फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है और एकदम मस्त रहना है, आपको तय करना है। तो उसके लिए आपको सही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। कोई भी चीज़, एलोवेरा कोई भी लेना, ये ज़रूरी नहीं होता है। एलोवेरा अगर लेना है तो स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट जो है वो लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सस्ते हैं। कहते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी। ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक बार आप इसको यूज़ करेंगे, तो फिर आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका पूरा परिवार इसका दीवाना हो जाएगा और आपके घर में से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कभी भी बाहर नहीं जाएँगे। इसका नाम ही फॉरएवर है। हमेशा आपके दोस्त बन के ये प्रोडक्ट्स रहेंगे। सो आप सभी से गुज़ारिश है मेरी, ये प्रोडक्ट्स सुपीरियर क्वालिटी के हैं, सेफ, नेचुरल, जीएम फ्री इंग्रीडिएंट्स ज़रूर ट्राई कीजिए और ये जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपके घर में और कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स आ नहीं सकते, क्योंकि जो द बेस्ट है, वो तो बेस्ट ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहे, फिट रहे और हिट रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।